भारत ने बीएमडी के ब्रह्मास्त्र पर किया धमाकेदार ऐलान। चीन की परमाणु मिसाइलों को हवा में खा जाएगा ये नया लड़ाका। S-400 छोड़िए, S-500 से भी है 10 गुना ज्यादा खतरनाक। डीआरडीओ ने दिया देश को अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। दोस्तों, भारत के पास परमाणु मिसाइलें हैं, 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बन रहे हैं, ब्रह्मोस 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइलों का भारत निर्यात कर रहा है। दुश्मन के हथियारों को आसमान में ही जलाकर राख कर देने के लिए काली 10,000 और दुर्गा 2 जैसे अमोघ लेजर वेपन तैयार हो चुके हैं। इनका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कहीं न कहीं कमी हो रही थी। देश को ऐसे वेपन की जरूरत थी जो दुश्मन की परमाणु मिसाइल को हवा में ही राख कर दें। इसके लिए भारत के पास S-400 है तो सही, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। ऐसे में भारत जिस हमले से डर रहा था, यानी परमाणु मिसाइल हमला, उसे रोकने वाला अमोघ हथियार बना दिया है। अब इसको लेकर एक और अहम खबर सामने आई है और वो है इसके ऑपरेशनल होने की। इसको लेकर हम आपको हिला देने वाली जानकारी देने वाले हैं। वहीं ये भी बताने वाले हैं कि भारत ने अपनी किस तकनीक की मदद से इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ये चीन और पाकिस्तान के परमाणु हमले को भी बेकार कर देगा। यानी दोस्तों, जिस चीज की कमी थी भारत के पास, वो चीज अब आ चुकी है। इस समय की अगर बात की जाए तो भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर उनका दुश्मन कोई परमाणु मिसाइल से हमला कर दे तो उससे कैसे बचा जाए। क्योंकि अगर परमाणु हमला एक बार हो गया तो फिर वो वापस नहीं किया जाएगा और उसके बाद दशकों तक या फिर सदियों तक आप कह लीजिए उस इलाके में इतना ज्यादा रेडिएशन फैला होगा कि वह किसी काम का नहीं होगा। लाखों करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। आपका जो देश है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा और इससे उबर पाना असंभव सा लगता है। क्योंकि जापान के उदाहरण हमने देखे हैं। जब हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन्स दागे गए तो जापान की हालत खराब हो गई थी। और ये बात तो वर्ल्ड वॉर 2 की है। उस वक्त जब कम पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन आज उनकी तुलना में 10 से 20 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु बम तैयार किए जा रहे हैं। यानी एक ही परमाणु मिसाइल काफी है एक पूरे देश को साफ कर देने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए वो हथियार होना जरूरी है जिससे देश को बचाया जा सके। और इसीलिए डीआरडीओ काफी समय से काम कर रहा था अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर और इसको लेकर अब अहम ऐलान हुआ है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। डीआरडीओ ने बीएमडी पर किया धमाकेदार ऐलान। जल्द सीमा पर आ रहा है भारत का सबसे घातक हथियार। दोस्तों, डीआरडीओ ने जिस हथियार को तैयार किया है उसका नाम है बीएमडी, यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अभी बीएमडी सिस्टम के बारे में हम लोग काफी समय से सुन रहे हैं और ये 5000 किलोमीटर रेंज वाला होगा और ये S-400 और S-500 से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। ज्यादा इसकी रेंज होगी और ज्यादा लंबी दूरी तक मार गिराने की क्षमता रखेगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इसके बारे में कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आ रही थी कि ये कब ऑपरेशनल होंगे। इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई थी। इसकी ये जानकारी तो सामने आ गई थी कि 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2, और इस तरह से यह हमारे देश को परमाणु मिसाइलों से सेफ रखेगा। लेकिन यह कब ऑपरेशनल होगा इसकी कोई भी खबर निकल कर नहीं आई थी। लेकिन अब यह खबर हम आपको देने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि यह कब ऑपरेशनल होगा। हम सभी जानते हैं कि बीएमडी 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2। अभी फेज 1 की बात की जाए तो उसमें लॉन्ग रेंज की मिसाइल होने वाली है। इसमें 2 तरह की मिसाइलें होंगी। एक मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर और एक मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर होगी। अभी तक इन दोनों मिसाइलों का इंपॉर्टेंस ये है कि जो 5000 किलोमीटर वाली लंबी रेंज वाली मिसाइल है, ये क्या करेगी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ही दुश्मन के द्वारा भेजे गए बैलिस्टिक मिसाइल को मारकर गिराएगी। एटमॉस्फेयर के अंदर ही अगर आपने किसी न्यूक्लियर मिसाइल को मारकर गिरा दिया तो मार कर तो आपने गिरा दिया, लेकिन फिर भी उसका रेडिएशन उतना ही तेज होगा।
इसीलिए इस मिसाइल की रेंज ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि एल्टीट्यूड इसका कम होगा। तो इसको बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कोई भी मिसाइल भारत के अंदर घुसे ही ना, और उससे पहले ही उसे मार कर गिराया जा सके। और कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर रहकर ही सफर करती हैं और दुश्मन की तरफ बढ़ती हैं। तो उसमें रखी सभी मिसाइलों को ये 5000 किलोमीटर दूर से ही बड़ी आसानी से मारकर गिरा पाएगी। और उसके बाद आता है 3500 रेंज वाली दूसरी मिसाइल की, पृथ्वी एयर डिफेंस की खतरनाक मिसाइलें। दोस्तों, बात करते हैं फेज 1 की दूसरी मिसाइल की, जो 3500 किलोमीटर की रेंज वाली होंगी, जो पृथ्वी एयर डिफेंस में असेंबल होंगी। अब इस मिसाइल का काम यह होगा कि एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को मारकर गिराएगी। एटमॉस्फेयर के ऊपर जाकर फिर ये दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट करेगी। तो दुश्मन की कोई भी मिसाइल हो, किसी भी परमाणु मिसाइल हो, उसका रेडिएशन भारत तक नहीं आएगा या भारत के वायुमंडल तक वो नहीं घुस पाएगा और ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। हालांकि हम आपको ये बता दें कि भारत के पास मल्टी लेयर में डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कम रेंज वाले हैं। कम रेंज वाले कई सारे डिफेंस सिस्टम लेयर के तौर पर हमारे पास उपलब्ध होंगे, जिसमें S-400 भी है। आने वाले समय में हमारा XRSAM होगा, हमारा आकाश जो डिफेंस सिस्टम है। तो कहने का मतलब पूरी इसकी एक चेन बनाई गई है और कहीं ना कहीं तो मिसाइल अगर फंसेगी और वहां पर हम लोग उसे इंटरसेप्ट कर ही लेंगे। मतलब भारत के पृथ्वी एयर डिफेंस तक किसी भी दुश्मन की मिसाइल पहुंचने से पहले ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा, ताकि नुकसान जिस लेवल का हो सकता था उसे कम से कम किया जा सके। यह डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा रोल होता है। और दुश्मन की मिसाइलें नॉन न्यूक्लियर मिसाइलें हुई, यानी उनमें कन्वेंशनल वॉरहेड हुआ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें हम लोग किसी भी एल्टीट्यूड पर मार कर गिराएं, कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़ी आसानी से हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो कहने का मतलब डीआरडीओ ने जो बनाया है वो अपने आप में अमोघ है, उसे महज एक छोटे से वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि डीआरडीओ ने वो हथियार बना दिया है जो करोड़ों लोगों की जान बचाने वाला सिस्टम है। अब बड़ी बात इसको लेकर निकल कर आई है कि इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, यानी BMD का जो फेज 1 है, जिसमें एड-1 मिसाइल 5000 किलोमीटर वाली और एड-2 मिसाइल जो 3500 किलोमीटर वाली रेंज की है, इनका ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है सीरियल प्रोडक्शन के लिए कि आप भी इन मिसाइलों को तैयार कीजिए, बनाइए। उसके बाद ही मिसाइलें जैसी बनकर तैयार होंगी, इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा, ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो पहले तो इसकी डेट 2023 थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसे अब मौजूदा साल यानी 2024 के अंत से पहले ही ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से भारत की सीमा पर तैनात हो जाएगा और दुश्मन की आने वाली किसी भी मिसाइल से बचने के लिए हम लोग कैपेबल होंगे। दुश्मन की परमाणु मिसाइल आएगी तो सही, वापस नहीं जाएगी। तो जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है वो उस खतरे से डीआरडीओ ने फाइनली हमें बचा दिया। दुनिया के एलीट क्लब में अब हम लोग शामिल हो चुके हैं। दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही हैं जो आज से BMD सिस्टम बना पाए हैं। इजराइल, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और चाइना, इनके बाद भारत का नंबर आता है। तो यकीनन यह बहुत बड़े अचीवमेंट वाली बात है। और इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।